लेकिन एक यहाँ पर इशू और भी है जो कि है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। अब यहाँ पर देखना यह है कि जी इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त जो कि 79 रन से शिकस्त हो गई है बांग्लादेश में पहले ओडीआई में। और दो चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं, दो राय है। ज़ैनब एक ये कहा जा रहा है कि भारत की साजिश है, कंट्रोवर्सी है भारत की तरफ से पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में एक्सेस ना देने के लिए। सरफराज साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। सरफराज साहब, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश हो गया है होशियार या भारत ने डाल दिया हथियार? कि हुआ क्या, ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही? नहीं, साजिश तो डेफिनेट है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करे। और उस वजह से भी मेरा ख्याल है कि अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई है दोनों प्राइम मिनिस्टर की, इंडिया और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, और जिस तरह के मोदी ने पाकिस्तान के मुताल्लिक बयान दिए हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा है, तो डेफिनेट इसमें सामने चीजें नजर जरूर आई हैं कि इंडिया ने कोशिश की है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर रहे और ये पहला मैच प्लेट में इनको रख के दे दें। दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान को वाइट वॉश भी किया है बांग्लादेश ने, और ओडीआई में और सरफराज साहब, अगर बांग्लादेश की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो वही बात कि पाकिस्तान को भी उन्होंने हराया, फिर उन्होंने न्यूजीलैंड को भी हराया था। ओवरऑल अगर बांग्लादेश की टीम की बात करें तो उनका प्रोग्रेस काफी अच्छा रहा है। तो क्या ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी है या फिर आप वाकई समझते हैं कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इम्प्रूव कर गई है? देखिए, पाकिस्तान तो इसलिए आ रहा है कि टीम की सिलेक्शन भी ठीक नहीं थी, कैप्टन भी ऐसे उन्होंने जूनियर को ले गए, और उसमें फिर इख्तलाफात भी थे। वकार यूनस और कुछ प्लेयर्स जिनको उमर अकमल और अहमद शहजाद, इस तरह के प्लेयरों को भी ड्रॉप किया गया। ये सारी चीजें भी तो देखें ना। और उसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट भी है, नजम सेठी वो अभी साथ है इनके, और जुआ माफिया उस वक्त फुल कड़ाई में था। और ये सारी चीजें देखें, वरना पाकिस्तान आप वाइट वॉश करवा के आ जाए तो ये सारे एस्पेक्ट बीच में थे, वरना तो पाकिस्तान कम से कम एक मैच तो ओडीआई का 3 में से जीता। लेकिन इंडिया ने ये तो वाज़ेह तौर पे जिस तरह वो कल बैटिंग कर रहे थे वो इस तरह खेल रहे थे जैसे स्कूल बॉयज होती। ठीक, सरफराज नवाज साहब बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी दो ओडीआईज बाकी हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में, उसके बाद सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी एज टू इस सीरीज का क्या रिजल्ट होता है। बिल्कुल लीना, ये दोनों सीरीज जो है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका और इंडिया बांग्लादेश रैंकिंग्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश अगर एक और ओडीआई जीत जाता है तो वो क्वालिफाई कर लेंगे और पाकिस्तान को फिर कोशिश करनी पड़ेगी कि वो श्रीलंका के खिलाफ जो है सीरीज जीते। लेकिन ज़ैनब, अभी पाकिस्तान का जो इम्तिहान है वो है टेस्ट इम्तिहान, जिसमें पाकिस्तान को जरूर पास होना है।